Hello students, I welcome you again. Today we discuss chapter number 9 stage 2 step up. So let us start with question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बेटा आपको इंटरेस्ट, आपके पास अमाउंट है 1125, प्रिंसिपल निकालना है, टाइम है, रेट है. प्रिंसिपल सपोज कर लेंगे P, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 1125 माइनस P. सो फार्मूला यूज़ करेंगे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100. तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा. सेकंड क्वेश्चन में बोला है बेटा सिंपल इंटरेस्ट आपके पास 7000 है, टाइम 4 ईयर है, रेट 3.5% है. तो सिंप्लीफाई करेंगे रेट आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 में अमाउंट है, प्रिंसिपल है, रेट है. अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट. अमाउंट और प्रिंसिपल से सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे. सिंपल इंटरेस्ट से हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा. नाउ सेम क्वेश्चन नंबर 4, प्रिंसिपल, अमाउंट, टाइम गिवन है, रेट आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है. बस यहाँ पे आपके पास रेट टाइम में है, 8 मंथ है, तो 8 मंथ को कन्वर्ट करेंगे 12 से डिवाइड करके 8/12, तो वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6 में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, वेरी इजी है, हाफ ईयरली है, तो रेट आपका हाफ हो जाएगा, टाइम आपका डबल हो जाएगा. इन क्वेश्चन नंबर 7 प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, वेरी इजली यू फाउंड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम. यहाँ पे आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली है, तो रेट को हाफ कर देंगे, टाइम को डबल कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 9 में आपको टाइम निकालना है. यहाँ पे आपके पास रेट है. क्वेश्चन नंबर 9 में रेट आपको ऑलरेडी हाफ ईयरली गिवन है, टाइम 2n सपोज करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपकी n की वैल्यू आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 10 में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. यहाँ पे क्वार्टरली है, क्वार्टरली में ध्यान रखना रेट को 4 से डिवाइड करेंगे, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्वेश्चन नंबर 11 में प्रिंसिपल है, टाइम 9 मंथ है, रेट ये है, अमाउंट निकालना है. क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट 160 है, टाइम 2 ईयर है, 4 है. इसी प्रिंसिपल के ऊपर इसी रेट पर क्या अमाउंट निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालेंगे. तो सिंपल इंटरेस्ट है, रेट है, टाइम है, प्रिंसिपल आ गया. प्रिंसिपल से हम क्या निकाल लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट. क्वेश्चन नंबर 13 है कंपाउंड इंटरेस्ट 82 गिवन है, टाइम 2 है, सिंपल इंटरेस्ट 80 है. तो पहले SI माइनस CI करेंगे तो इक्वल टू 2. यहाँ से P की वैल्यू आ गई है, हमने कल भी निकाला था इजी गो में. अब इसकी वैल्यू SI के अंदर पुट कर देंगे तो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि कुछ पैसे हैं वो अपने आप के डबल हो जाएंगे 3 इयर्स में. डबल हो गए, ट्रिपल हो जाएंगे तो 2 सिंपल इंटरेस्ट 2P हो जाएगा. प्रिंसिपल P है, रेट टाइम आपके पास ये है. फिर ये कह रहा है कितने टाइम में ये अपने आप का 8 हो जाएगा. तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, वैल्यू यूज़ करेंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ से जो ये है 1/r + 100 की पावर 3 = 2 आ गया. तो इसकी जगह हम 2 की पावर 3 यूज़ करेंगे. 2 की पावर 3 दैट इज 3, यहाँ पे 3 है, 2 की पावर 3 करेंगे तो आपके पास 8 ईयर्स आ जाएगा. ये 8 तो है, 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, तो टाइम हो गया 3 3 9. तो आपको टाइम निकालना था. क्वेश्चन नंबर 15 भी ऐसा ही है, इसमें अपना आपका 4 टाइम हो गया, तो प्रिंसिपल ये आ जाएगा और कि बिल्कुल सेम से सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा. 16 क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि अगर 2 साल के लिए हम इंटरेस्ट पे देते हैं तो ये इंटरेस्ट मिलता है, 2 ईयर्स के लिए देते हैं तो दोनों को डिवाइड करके सिंप्लीफाई करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा. 17 क्वेश्चन पहले वाले की तरह है कि कोई पैसा सिंपल इंटरेस्ट पर अपने आप का डबल हो जाएगा 25 ईयर्स में, रेट ऑफ क्या होगा. अमाउंट 2P है, तो सिंपल इंटरेस्ट P, प्रिंसिपल भी P है, T25 सिंप्लीफाई कर लेंगे. 18 क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट है, रेट है, टाइम है, तो यहाँ से हम ये अमाउंट है बेटा, अमाउंट है, प्रिंसिपल P सपोज कर लेंगे, और ये सिंपल इंटरेस्ट ही सपोज कर रखा है हमने, 8400 माइनस P सिंप्लीफाई कर लेंगे. 19 पहले की तरह कि कोई पैसा अपने आप का ट्रिपल हो गया, कितने टाइम्स में, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 है. 20 में बताया है कि सिंपल इंटरेस्ट 66,000 है, टाइम 10 ईयर है, यही पैसा अपने आप का, तो यहाँ से हम P × R की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज़ 60,000. और फिर इसी को हम यूज़ कर देंगे 5 साल नेक्स्ट ईयर्स के बाद, और फिर लास्ट के
5 के बाद, और सिंप्लीफाई कर लेंगे, टोटल आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 9000 इंटरेस्ट। 21 में बोला है कि कुछ पैसा सिंपल इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए 20% पे दिया है। अगर मैं इसी को हाफ ईयरली पे देती तो ये 723 बन जाता है, यानी कि 2 सिंपल इंटरेस्ट निकालने हैं आपको, एक ईयरली पे और एक हाफ ईयरली पे, दोनों का डिफरेंस 723 है। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास पी की वैल्यू आ जाएगी 30,000। 22 में बोला है कि मोहित ने कुछ पैसे सिंपल इंटरेस्ट पे दिए हैं, अमाउंट ये है, 3 इयर्स में अमाउंट ये बनेगा, 2 इयर्स में अमाउंट ये बनेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। 23 में बोला है कि कुछ पैसा सिंपल इंटरेस्ट पे 2 स्कीम्स में दिया है, वही 10% पे दिया है, वही 15% पे दिया है, और दोनों से जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 506.25। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपका टोटल सम निकालना है, तो जितना यहाँ पे 10% पे किया है उतना ही 15% पे। अगर आपके पास प्रिंसिपल 4501 का है तो दोनों कितना हो जाएगा 9000। 24 में बोला है कि 16,000 प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 3 इयर्स के लिए, 2 इयर्स के लिए, दोनों का डिफरेंस निकालना है। 25 में डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, ईयरली और हाफ ईयरली पे निकालना है। वेरी इजी, पहले ईयरली पे निकाल लिया, देन हाफ ईयरली, दोनों का डिफरेंस। 26 का डी ऑप्शन आएगा। 27 कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस एनुअल फॉर 6 पीरियड। सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए, दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 0 आएगा। जब भी हम 1 ईयर से कम का निकालते हैं, कंपाउंड या सिंपल, दोनों हमारे सेम आते हैं। 28 में क्वेश्चन में बोला है कि कपूर ने 5,000 रुपीज़ 2 ईयर्स के लिए रेट ऑफ 9% पे लिए हैं, और दूसरा पहले लिए हैं फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए 5% पर, तो 2 ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया। नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए 9% पे लिए हैं, और नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए 2 ईयर्स के लिए लिए हैं 5% पे, 3 ईयर्स के लिए लिए हैं 9% पे, 5 ईयर्स के लिए लिए हैं 12% पे, और तीनों का जो इंटरेस्ट है वो ये गिवन है, तो यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा। 29 कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, टाइम है 5/2 और रेट है 18%, सिंपल इंटरेस्ट 180 है, तो प्रिंसिपल आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास 1 लाख है, 1 लाख को 2 पोर्शंस में इंटरेस्ट किया है, एक में 9% रेट पर और दूसरे में 11% पे, जो दोनों से हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज़ 39/4 ऑफ टोटल मनी। तो सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी और जो दूसरा था वो आ जाएगा 37,500। सो दिस इज स्टेप अप of chapter number 9. In next video we discuss toughen up. Till then, thank you, have a nice day, stay home, stay safe.